जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का टॉपिक है सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं आखिर सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। सबसे पहले है सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि क्या होता है? जिन राशि को मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, सदिश राशि कहलाता है। जिन राशि को मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, सदिश राशि कहलाता है। आखिर कौन सी ऐसी राशि है जिसको परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है? उदाहरण के लिए वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, भार, आवेग, संवेग, ये सारी राशियाँ जो है इसको मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। अब कैसे होती है ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वेग। वेग क्या होता है? सबसे पहले ये जानते हैं आखिर वेग होता क्या है। तो वेग वह होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब यहाँ पे आता है विस्थापन का सवाल। तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन का डिफिनीशन क्या था? तो पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से चलना शुरू किया था और जहाँ जाके अभी खड़ा है, उस दोनों पॉइंट को जब लंबवत मिलाते हैं तो उसे ही विस्थापन कहते हैं। यानी कि उस सीधी रेखा को विस्थापन कहा जाता है। इसमें यहाँ पता चल गया कि कहीं न कहीं निश्चित दिशा दिया गया है कि एक निश्चित दिशा में चला है। तो जब निश्चित दिशा, यहाँ पे दिशा दिया गया है और परिमाण तो है ही, जैसे कि 5 किलोमीटर जो है एक निश्चित दिशा में गया है तो उसे ही विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि हो गया। ऐसे ही जब वेग में डिफिनीशन आता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो जब विस्थापन हो गया सदिश राशि तो ऐसे ही वेग हो जाएगा सदिश राशि। इसी प्रकार बल भी एक सदिश राशि है। वो कैसे? जैसे कोई बोलेगा कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, अब आगे लगाना है या पीछे लगाना है ये भी बताना जरूरी है। तो इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों बता रहा है, इसलिए जो है एक सदिश राशि है। इसी प्रकार त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर वेग जब सदिश राशि है और वेग का परिभाषा पहले समझ गए हो कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो इसी प्रकार त्वरण भी हो जाएगा सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसी प्रकार भार, आवेग, संवेग इत्यादि ये जो है सब सदिश राशि है, क्योंकि इसको मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। इतना बात आप समझ गए। अब अदिश राशि समझते हैं। अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि क्या होता है? जिन राशि को मापने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि को मापने के लिए ज़्यादा झमेला नहीं है, बस इसमें परिमाण पता हो जाए तो वह आराम से निकल जाता है। जैसे दूरी हो गया, ऊर्जा, कार्य, चाल, समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान इत्यादि, ये सब क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए, जैसे कोई दूरी चला है, कितनी दूरी गया है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये सब क्या है? दूरी है, लेकिन इसमें दिशा नहीं है। बस 5 किलोमीटर बोल दिया तो समझ गए कि इतना दूरी हुआ। अब इसमें ये दिशा नहीं पता है कि पूरब की ओर गया है कि पश्चिम की ओर, कि उत्तर की दक्षिण, इसमें ये सब पता नहीं है। इसीलिए जो है
दूरी एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण दे दिए, यानी कि 5 किलोमीटर बता दिया, 10 किलोमीटर बता दिया, तो जानकारी हो गया कि इतना दूरी चला है। तो इसमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत है, दिशा की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार कार्य हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, तापमान हो गया। अब समय का उदाहरण लेते हैं। समय मान लीजिए 30 मिनट हुआ है, या 1 घंटा हुआ है, या 5 घंटा हुआ है, लेकिन किस दिशा में हुआ है ये तो पता नहीं है। इसमें तो दिशा की ज़रूरत नहीं है। 5 घंटा में 5 घंटा पूरब की ओर चला है कि 5 घंटा पश्चिम की ओर चला है, ये सब की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना इसमें। इसीलिए जो है समय भी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण बता देने से इसकी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि 30 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा। इसी तरह द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। अब ये तो नहीं कि 1 केजी उत्तर की दिशा में, 1 केजी पश्चिम की दिशा में। ये दिशा की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है इसमें। सिर्फ 1 केजी बता देने से जो है इसका मान स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह लंबाई है, तापमान है। लंबाई को जैसे बोलते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर है, 5 मीटर है, या 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। परिमाण बता देते हैं, बस लंबाई आसानी से निकल जाता है। अब किस दिशा में है, दिशा तो बताने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह तापमान, जैसे 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट कुछ भी बोल सकते हैं, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तापमान को भी मापने के लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो नहीं बोलते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस पूरब की दिशा में है, या 32 डिग्री सेल्सियस पश्चिम की दिशा में है। ये सब तो इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है तापमान में। इसीलिए जो है तापमान भी एक अदिश राशि है। ये सब क्या है? अदिश राशि है। और इन सब चीज़ों को मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज़रूरत है, तभी हम लोग माप पाएंगे, नहीं तो नहीं माप पाएंगे। अब नेक्स्ट अंतर है, सदिश राशि को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इनको गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि 2 + 3 5 हो जाएगा, ऐसे नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन इनको जो है अदिश राशि को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। सदिश राशि को दिखाने के लिए ऊपर तीर लगाते हैं, जैसे कि ए और बी, यहाँ पे तीर का निशान दिया है, तो ए और बी एक सदिश राशि है। अदिश राशि को केवल साधारण अक्षर द्वारा दिखाया जा सकता है। इसके ऊपर तीर की निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि डी है, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, ये ऐसे ही लिख देंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे ही एस है, जिसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए जो है केवल साधारण अक्षरों द्वारा दिखाया जा सकता है। सदिश राशि को दिखाने के लिए इनके ऊपर जो है तीर का निशान दिया जाता है, ताकि इसमें जो है दिशा भी दिया गया है। ए बी दिशा में किस दिशा में गया है यह भी पता चलता है, ए बी के दिशा में गया है, इतना पता हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि सदिश राशि और अदिश राशि में मुख्य अंतर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।